दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले। जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा में 80 प्रश्न आते हैं। 40 प्रश्न मानसिक योग्यता परीक्षण, 20 अंकगणित परीक्षण और 20 भाषा परीक्षण। तो इस वीडियो में हम खंड फर्स्ट मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न लेकर हाजिर हैं। ये 40 प्रश्न भी 10 भागों में डिवाइड होते हैं, यानी 10 तरह से पूछे जाते हैं। हर भाग के 4-4 प्रश्न होते हैं। तो भाग 1 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका जो तरीका होगा वो होगा 4 में प्रश्न चित्र दिए जाएंगे, उनमें 3 में आपस में थोड़ी कुछ न कुछ समानता है और एक उन 3 से अलग है। तो वो अलग वाला जो चित्र है उसको हमें तलाश करना है। तो इसमें पहले प्रश्न में देख रहे हैं, पहले ए ऑप्शन में है, ये 1 नोक नीचे है, 2 ऊपर है, इसलिए 2 नीचे है। अगले में और इसमें 4 हैं, तो इसमें 3 होना चाहिए, यहाँ पर 2 ये है और ये 1 अलग अलग है। तो इन तीनों से ये सी विकल्प में जो चित्र है वो अलग है, तो सी विकल्प इसका सही है। दूसरे प्रश्न में जो चित्र दिए गए हैं उनका जो रेखा जो चक्र के आकार की है, इसमें रेखा है, इनमें देख रहे हैं पहले में क्लॉकवाइज है, दूसरे में भी और तीसरे में भी। लेकिन ये चौथे चित्र में जो रेखाएं दी गई हैं ये एंटी क्लॉकवाइज हैं। तो इन तीनों से चौथे विकल्प में जो चित्र है वो अलग है, तो डी विकल्प इसका सही है। तीसरे में ये 4 चित्र दिए हैं कि ए और सी और डी में जो चिड़िया जैसी आकृति बनी हुई है, इसका चेहरा, इसकी चोंच जो है वो दाईं तरफ है और जो बी विकल्प में है वो बाईं तरफ दी गई है। तो इन तीनों से बी विकल्प की चित्र जो है वो अलग है, तो बी विकल्प इसका सही है। चौथे प्रश्न में ये अक्षर दिए हैं इंग्लिश के, ये एल है, ये 2 रेखाओं से बन जाएगा, टी भी 1 और 2 रेखा बन जाएगा, 1 और 2। ये तीनों जो चित्र पहले के हैं एल टी वी, ये 2 सीधी रेखाओं से बन जाएंगे। लेकिन चौथे विकल्प में जो एन दिया गया है वो इसके लिए 3 रेखा चाहिए, 1 2 3। तो इन तीनों से ये चौथा विकल्प का चित्र है वो अलग है, तो डी विकल्प इसका सही है। मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्नों में जो भाग 2 आ रहा है, यानी अगले 4 प्रश्न वो होंगे, एक प्रश्न चित्र दिया जाएगा और 4 उत्तर चित्र होंगे। प्रश्न चित्र जैसी बिल्कुल जैसी आकृति उत्तर चित्रों में से हमें तलाश करनी होगी। ये डलिया दी गई है, इस जैसी आकृति हमें उत्तर चित्रों में देखनी है, कौन से उत्तर चित्र की सही है। तो इस जैसी आकृति बिल्कुल सेम, ये तो बिल्कुल अलग है, इनमें थोड़ा सा मिलान है, लेकिन ये देख रहे हैं कि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है इसके मुकाबले में, तो ये इसकी चौड़ाई इसकी बराबर है। तो डी विकल्प में जो चित्र दिया गया है बिल्कुल प्रश्न चित्र जैसा है, तो डी विकल्प इसका भी सही है। ये छठा प्रश्न है, इसकी जो प्रश्न चित्र है इस जैसी आकृति हम देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ है, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ये बी चित्र में दिख रहा है, बिल्कुल सेम जैसा प्रश्न चित्र है वैसा ही उत्तर चित्र में बी विकल्प में दिया गया है, तो बी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में चित्र देख रहे हैं, ये हमारा वृत्त है, ये वर्ग है और ये वर्ग है। तो इसमें देख रहे हैं कि इधर वृत्त है, इधर वृत्त है, ये भी नहीं होगा, ये सारे ही वर्ग हैं, ये नहीं होगा, ये वृत्त, ये वर्ग और ये वृत्त, तो ये दोनों वृत्त हैं, तो ये भी नहीं होगा। ये चौथे विकल्प में जो दिया गया है वो वृत्त, वर्ग और आयत, ये बिल्कुल सेम प्रश्न चित्र जैसा है, तो डी विकल्प इसका सही है। 8वें प्रश्न में देखें तो ये हमारे ऊपर का आधा वृत्त खाली है, ये नीचे का आधा जो है सफेद है यानी खाली है। तो ऐसी आकृति इसमें देख रहे हैं, ये नहीं होगी, तीनों ही ऊपर के आधे खाली हैं। ये लग रही है हमारी बी में, और अगर सी में देखें तो ये भी नहीं होगी और डी में देखें तो ये नहीं होगी। तो बी विकल्प में जो चित्र दिया गया है वो है प्रश्न चित्र जैसा, तो बी विकल्प इसका सही है। भाग 3 में 9 से 12 तक के प्रश्न होंगे और इसमें एक प्रश्न चित्र दिया जाएगा जिसका चौथाई हिस्सा बिल्कुल खाली होगा। उस खाली हिस्से की जो आकृति है वो हमें उत्तर चित्र में तलाश करनी है। देख रहे हैं ये चित्र प्रश्न चित्र दिया गया है, इसका ये चौथा हिस्सा खाली है। इस चौथे हिस्से में इसको पूरा करने के लिए उत्तर चित्रों में कौन सी आकृति इसमें फिट होगी ये हमें देखना है। तो बिल्कुल ऐसी आकृति हमारी ये नहीं है, बिल्कुल ऐसी ही आकृति इसके बिल्कुल मुकाबले में आएगी। यहाँ पर हमारा वृत्त है, एक क्रॉस है, तो इसका यहाँ क्रॉस बदल गया है। ऐसे ही
ये भी बदल जाएगा, क्रॉस इधर आ जाएगा, वृत्त इधर आ जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं क्रॉस इधर हो, वृत्त इधर हो, ये क्रॉस क्रॉस है, क्रॉस ये इधर है, वृत्त इधर है। तो ये आकृति है हमारी जो प्रश्न चित्र में को पूरा करेगी। तो ए विकल्प इसका सही है। 10वें प्रश्न में जो खाली जगह है इसको भरने के लिए ये लाइन चाहिए हमें, और इसके बिलमुकाबिल है, ये इधर को नोक है, इधर को नोक है, ऐसे इसके बिलमुकाबिल होगा, यानी अपोजिट साइड में होगा। इधर नोक है बल्कि इधर नोक होगी, तो इधर नोक हमारी ये दोनों तरफ है, ये नहीं है, इधर नोक ये है। सी विकल्प में बिल्कुल सेम इस तरह का आ जाएगा। तो सी विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में जो प्रश्न चित्र के चौथा हिस्सा जो गायब है, यहाँ ये बिंदी होगी तो इसमें सिर्फ इसमें ही है, और ये जो हमारा एक वृत्त है और ये एक वर्ग है यहाँ पर, और ये बिंदी है और ये लेखा है। तो ये इसको पूरा करेगा हमारा जो सी विकल्प में चित्र है। तो सी विकल्प इसका सही है। इस चित्र पूरा करने के लिए ये हमारी रेखा सीधी सीधी होगी, यानी विकर्ण होगा, और यहाँ पर ये एक वर्ग होगा। तो इस तरह की आकृति सिर्फ और सिर्फ हमारे ए विकल्प में उत्तर चित्रों की दी हुई चित्रों में से है। तो ए विकल्प ही इसका सही है। भाग 4 के प्रश्न होंगे हमारे 13 से 16 तक। इसमें 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं तथा चौथे चित्र को स्थान पर खाली छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करना है तो खाली स्थान में प्रस्तुत किया जा सके। उसके अपने उत्तर को दर्शाने के लिए हमारी शीट पर त्रिभुज संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करना है। ये हमारा प्रश्न चित्र दिए गए हैं। प्रश्न चित्र हैं 3, चौथा खाली है। इसको सीरीज को आगे बढ़ाना है। तो इसको सीरीज को पूरा करने के लिए चौथा चित्र इन उत्तर चित्रों में से कौन सा आएगा ये हमें बताना है। तो ये हमारा जो त्रिभुज है, इसके 2 त्रिभुज हैं, इसको हम घुमा रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये ऊपर आ गया, ये दाएं आ गया। अब ये इसको और एक बार घुमा देंगे तो ये नोक हमारी नीचे आ जाएगी, और ये जो काला बिंदी है वो दाएं तरफ आ जाएगा। ये नीचे आ गई तो ये दाएं तरफ काली बिंदी है, ये बाएं तरफ है, तो ये नहीं होगा। तो ये हमारे बी विकल्प में जो चित्र दिया गया है वो इस श्रेणी को पूरा करेगा। तो बी विकल्प इसका सही है। 14वें प्रश्न में देख रहे हैं कि ये प्रश्न चित्र दिए गए हैं, इसकी चौथी जो आकृति वो खाली है। तो उत्तर चित्र में देखें तो ये जो वृत्त है ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। यहाँ पर दाएं तरफ था, नीचे आ गया, अब ये बाएं तरफ आ गया, ये भी बदल रहा है। तो ये जब नीचे आया है तो ये इधर आना चाहिए था, लेकिन ये इधर आया, ये भी बदल रहा है। तो इसी तरीके से अगली जो आकृति होगी वो ये खाली जगह नीचे होगी, और इसके अपोजिट में ये वृत्त होगा, ये वृत्त। तो ये इधर आना चाहिए, तो ये इधर आ गया रेखा ये वाली, और ये इधर आ गई। तो चौथे प्रश्न चित्र में उत्तर चित्र में जो सी विकल्प में आकृति दी गई है वही इसको पूर्ण करेगी। तो सी विकल्प इसका सही है। 15वें प्रश्न में देख रहे हैं श्रेणी जो बन रही है वो क्या बन रही है। ये हमारा वृत्त है और इसको 8 भागों में बांटा गया है। तो ये वृत्त के अंदर जो 8 भाग हैं उनमें एक छोटा वृत्त है, एक तीर है। तो ये हमारा क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। यहाँ एक छोड़ के दूसरे में ये वृत्त पहुँचा है, इसको ये छोड़ के इसमें आ गया। अब इसमें सिर्फ इसने अगले वाले में गया है, और ये भी अगले वाले में तीर गया है। तो अगले जो प्रश्न चित्र की जो चौथी आकृति है उसमें 2 के बाद ये वृत्त चलेगा। ये वृत्त हमारा यहाँ से छोटा वाला एक छोड़ के यहाँ आ जाएगा, ये तीर जो है यहाँ छोड़ के यहाँ आएगा। तो देखते हैं अगली प्रश्न चित्र को पूरा करने वाली उत्तर चित्र में आकृति वो कहाँ है। ये आ रही है हमारे डी विकल्प में। तो ये हमारा वृत्त छोटा गया, ये हमारा तीर आ गया। तो डी विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न चित्रों के श्रेणी का अगर हम अवलोकन करते हैं तो ये हमारे आयत दिए गए हैं। आयत में ये इसमें एक रेखा खड़ी और अगले वाले में 2 रेखाएं हो गई खड़ी। अब अगले वाले में चित्र में ये 2 रेखाएं पहले से हैं, एक रेखा इसमें और बढ़ गई जो ऊपर की तरफ है। तो अगले चित्र में क्या होगा, नीचे की तरफ एक रेखा और बन जाएगी। तो ये इस तरह का चित्र होगा अगली प्रश्न चित्र में जो खाली जगह है उसका। तो इस टाइप की चित्र जो है उत्तर आकृतियों में देखते हैं बी विकल्प में है ये। तो बी विकल्प ही हमारा सही है।
भाग 5 में 17 से 20 तक के प्रश्न होंगे। इसमें एक प्रश्न के 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, यानी पहले 2 चित्र हैं उनमें एक संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना चाहिए, यानी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए हमारी शीट पर हमें संगत उसका लिखना है कि कौन सा ऑप्शन में हमारी जो इस प्रश्न चिन्ह को पूरा करने वाली आकृति है। तो इसमें इन पहले 2 चित्रों में देखें क्या संबंध है, वही तीसरे का संबंध चौथे से होगा। तो पहले 2 चित्रों में देख रहे हैं कि ये बीच में वृत्त है छोटा सा, और इसकी चारों 4 तीर हैं वो बाहर की तरफ हैं। तो इनके निशान इस वर्ग के कोनों की तरफ हैं, जो तीर के जो सिरा, पहला सिरा यानी नोक जो है वो किस तरफ है, इस चित्र के कोनों की तरफ। इसी चित्र को अगले चित्र में 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया गया है। तो ये जो तीर के निशान है वो भुजाओं की तरफ आ गए। अब तीसरे चित्र में जो दिया गया है ये भी कोनों की तरफ निशान है, ये वृत्त के अंदर है, ये वही चीज़ वृत्त के अंदर है। तो इसको भी हम अगले चित्र के लिए 45 डिग्री घुमा देंगे, यानी ये जो तीर के निशान है वो भुजाओं की तरफ हो जाएंगे। उत्तर चित्र में अगर देखें तो ये बी में जो आकृति है वो मिल रही है हमारी इस चौथे आकृति को पूरा करने के लिए, लेकिन इसका जो बीच का वृत्त है वो भर गया, यानी बिल्कुल काला कर दिया, हालांकि ये खाली होना चाहिए। तो या तो इसी को सही माने या फिर इसमें हमारा क्या होना चाहिए, वृत्त होना चाहिए। यहाँ पर मिस्टेक है, मिसप्रिंट है कि बीच में यहाँ वृत्त नहीं बनाया। अगर ये बीच में वृत्त बन जाए तो ये सही हो जाएगा इसके लिए। अगर ये खाली हो जाए यानी ये वृत्त खाली हो तो फिर ये सही है। तो हम इसमें मान लेते हैं कि इसमें वृत्त होना चाहिए था, वो भूल के रह गया है, तो सी विकल्प हम इसको सही मानते हैं। 18वें प्रश्न में देखें तो ये हमारा चित्र पहला दूसरे में क्या संबंध है, ये बिल्कुल आकृतियाँ चारों सेम हैं। तो ये जो ऊपर थी वृत्त के अंदर प्लस का निशान, जो ऊपर दाएं तरफ थी वो नीचे बाएं तरफ आ गई। इसी तरीके से नीचे बाएं तरफ, नीचे दाएं तरफ त्रिभुज था वो ऊपर पहुंच गया और ये वर्ग जो है नीचे आ गया। तो ये जो इसमें परिवर्तन हो रहा है, ऐसे परिवर्तन इसमें और प्रश्न चिन्ह की चित्र में होगा। तो ये वृत्त जो है वो हमारा दाएं तरफ नीचे आ जाएगा। तो ऐसा चित्र जो है इसमें चारों में देखें तो यहाँ पर वर्ग है, यहाँ बंद है, यहाँ पर वर्ग है, ये आ गया हमारा चारों चित्रों में। सिर्फ डी चित्र में भी ऐसा है, जो ये वृत्त ऊपर था बाएं तरफ वो नीचे दाएं तरफ आ गया है। तो और ये प्लस ऊपर पहुँच गया और ये वर्ग नीचे आ गया। बिल्कुल यही इसको पूरा करेगा, जो तीसरी आकृति का संबंध चौथी से जो है वो। तो डी विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में देख रहे हैं इन दोनों चित्रों में क्या है, इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दिया है और ये हमारे लाइनें भी बढ़ गई हैं। ऐसे इस चित्र को भी 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये जो है ऊपर की तरफ पहुंच जाएंगे। तो ये ऊपर की तरफ पहुंच गया, 2 लकीरें और इसमें बीच में बन गई। तो बाकी इन चित्रों में कहीं ऐसा नहीं है। तो इस तरह ए विकल्प में उत्तर चित्रों में जो आकृति गई है वही इस प्रश्न चिन्ह को पूरा करेगी, यानी प्रश्न चिन्ह की जगह ये आकृति आ जाएगी। तो ए विकल्प इसका सही है। 20वें प्रश्न में एक वर्ग दिया गया, दूसरे में वर्ग है, ये त्रिभुज, ये वृत्त है जो बंद है यानी पूरा ब्लैक है। तो अगले चित्र में ये नीचे था, नीचे दाएं तरफ त्रिभुज वो ऊपर बाएं तरफ पहुंच गया। ऐसे ही इसका और इससे संबंध होगा, यानी ये प्लस का निशान है वो दाएं तरफ है, ये बाएं तरफ आ जाएगा, वृत्त रहेगा, दाएं तरफ है बाएं तरफ आ गया है यहाँ पर सी विकल्प में। सी विकल्प के चित्र में ये जो है आपस में चेंज हो गया है, तो सी विकल्प भी इसका सही है। भाग 6 ये है 21 से 24 तक के प्रश्न होंगे। इसमें उत्तर चित्र दिए जाएंगे ए बी सी डी में। प्रश्न चिन्ह में एक आकृति का कुछ भाग होगा, ये त्रिभुज वर्ग वृत्त कुछ भी हो सकता है। एक भाग को दर्शाया गया, दूसरा भाग हमारा
उत्तर चित्र में दिएगा वही हमें तलाश करना है। इस प्रश्न चित्र को कौन सा उत्तर चित्र में से भाग पूरा करेगा। तो देखिए ये बना हुआ है, इसमें वर्ग इसको मानते हैं तो ये वर्ग इस तरीके से पूरा होगा। तो ऐसी आकृति हमारी इसमें कहाँ है, तो देख रहे हैं हम कि ये पहली ही आकृति में है। ये आकृति इस प्रश्न चित्र को पूरा करेगी, तो ए विकल्प इसका सही है। ये वर्ग है, इसको पूरा करने के लिए हमें इस तरह की आकृति चाहिए। तो ऐसी आकृति हमारी मिल रही है सिर्फ और सिर्फ डी विकल्प में, और ए बी सी में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो डी विकल्प ही इसका सही है। यह आकृति इसको मिला दें तो ये पूरा वर्ग बन जाएगा। 23वें प्रश्न में देखें तो इसको पूरा कर देंगे, ये वर्ग हमारा पूरा हो जाएगा। तो इस तरह की आकृति देखें कहाँ मिल रही है, ए में देखें, बी में नहीं है, सी और डी में ऐसा कुछ नहीं क्योंकि ये बड़ी है। बी, ए और सी में देख रहे हैं कि इसके मुताबिक कौन सी है। तो ये हमारी आकृति देखें, इसमें ये हिस्सा पतला है, हालांकि ये चौड़ा होना चाहिए। तो इस हिसाब से सी विकल्प में है तो इससे ये चौड़ा है, ये हिस्सा बाकी का। तो सी विकल्प में जो चित्र है वही हमारा सही होगा। सी विकल्प इसका सही है। तो इसमें देखें, इसको पूरा करने के लिए इस टाइप की आकृति हमें चाहिए, ये वाली। तो ऐसी आकृति हमारी मिल रही है, ये ज़्यादा चौड़ा है, ये ज़्यादा लंबा है, ये लंबा है, ये सही है। तो ये डी विकल्प में है, वो ही आकृति इसको वर्ग बना देगी यानी पूरा कर देगी। तो डी विकल्प इसका सही है। चलते हैं भाग 7 की तरफ। इसमें 25 से 28 तक प्रश्न होंगे। इसमें एक एक्स वाई दर्पण रखा हुआ है और इस दर्पण में प्रश्न चित्र कैसा दिखेगा, ये उत्तर चित्रों में से हमें तलाश करना है। तो ये दर्पण है, तो इसका ये चित्र है वो इस तरीके से पलट जाएगा, ये फूल इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएंगे। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ सी विकल्प की चित्र में उत्तर चित्रों में से दी गई है। तो सी विकल्प इसका सही है। 26वें प्रश्न में इसमें ये जो झंडा है वो इस तरफ दिखाई देगा, यहाँ पर इस तरीके से जैसा कि बी और सी में दिख रहा है। तो ये जो बिंदु हैं इस डंडे के नज़दीक रहेंगे, तो ये है हमारे सी विकल्प में ये बिंदु। तो सी विकल्प ही इसका सही है। इस प्रश्न में देखें तो ये एक्स वाई दर्पण है, तो ये चित्र हमारा दिखेगा दर्पण में। तो ये टी जो है वो बाईं तरफ है, तो ये दाईं तरफ आ जाएगा, सीधा टी रहेगा। तो यहाँ से देख रहे हैं इन चारों चित्रों में सी चित्र में जो दिखेगी है वहीं पर टी हमारा सीधा है और दाईं तरफ है। तो बाकी का इसमें कहीं ऐसा नहीं है, तो सी विकल्प इसका सही है। ये हमारा इंग्लिश में ब्रिस्क लिखा हुआ है, तो ये एक्स वाई में कैसे दिखेगा, यहाँ से के से शुरू होगा, के जो होगा वो उल्टा होगा। यहाँ से बी शुरू हो रहा है तो ये नहीं होगा, ये के से ये सीधा, ये भी नहीं होगा। अब बी और सी में देखते हैं कौन सा सही होगा। तो के बाद हमारा एस आएगा और एस के बाद आई दोनों में फिर हमारा आर आएगा। तो आर आ गया ये, और वो उल्टा है, और उसके बाद बी आएगा। तो बी जो है यहीं से फर्क पड़ रहा है, तो बी जो है सीधी दिख रही है, जबकि दर्पण में इधर ये जो मोड़ है ये बाईं तरफ आ जाएंगे। तो सी विकल्प में है वृक्ष जो लिखता हुआ वही दर्पण एक्स वाई में दिखेगा। तो सी विकल्प इसका सही है। भाग 8 में प्रश्न होंगे 29 से 32 तक। इसमें एक कागज़ को मोड़ा जा रहा है और कागज़ को मोड़ने के बाद कुछ उसमें कटिंग की जा रही है, और कटिंग करने के बाद कागज़ को खोलेंगे तो वो कैसे दिखेगा, ये हमें उत्तर चित्र में तलाश करना है। तो ये इसको मोड़ा गया है, यहाँ पर इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा एक त्रिभुज। तो ये त्रिभुज बन जाएगा, इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा, फिर इसको खोलेंगे तो ये दोनों बन जाएंगे। तो डी विकल्प जैसा दिखेगा ये कागज़ खोलने के बाद, तो डी विकल्प इसका सही है। तो ये कागज़ को मोड़ा गया है, इस तरीके से मोड़ने के बाद इसको इस तरीके से यहाँ से कटिंग की गई है, और जब हम इसको खोलेंगे तो हमें जो चित्र मिलेगा, जो आकृति मिलेगी वो मिलेगी डी उत्तर चित्र में जो है वो। तो डी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में ये कागज़ मोड़ के यहाँ से इस तरीके से 2 लाइनें इसमें कर दी गई हैं, काट दी गई हैं,
और जब हम इसको खोलेंगे यहाँ तो 2 लाइनें यहाँ आ जाएंगी। इसको जब खोलेंगे तो ये हमारी 2 लाइनें, इसमें सिर्फ बी उत्तर चित्र में दिया गया है। ये 2 लाइनें, ये चारों तरफ 2 लाइनें बन जाएंगी। तो बी, तो ऐसा ही चित्र हमें इसको खोलने पर मिलेगा। तो बी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में कागज को आधा मोड़ा और फिर इसका चौथाई कर दिया और फिर यहाँ से इतना ये काट दिया। जब इसको खोलेंगे तो इस तरीके से ये मिलेगा और इसको खोलेंगे तो इस तरीके से एक बीच में वर्ग बन जाएगा। तो खोलने के बाद इसमें जो आकृति प्राप्त होगी वो हम देख रहे हैं उत्तर चित्रों में बी विकल्प में है। ये बी विकल्प वाली ही आकृति प्राप्त होगी। तो बी विकल्प इसका सही है। भाग 9 9वें प्रकार के जो प्रश्न होंगे 4 वो होंगे 33 से 36 तक। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है और दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट से बनाया जा सकता हो। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए हमारे पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाला वृत्त को काला करें। तो ये है हमारा प्रश्न चित्र और ये 4 दिए गए हैं उत्तर चित्र। तो ये हमारे कट दिए गए हैं। इनसे मिलान करने पर इन चारों उत्तर चित्रों में से कौन सी तस्वीर, कौन सा चित्र बन सकता है। तो इसमें देख रहे हैं ये वाली, ये एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सी विकल्प में दिया गया है तो ये वाला चित्र यहाँ आ सकता है, ये टुकड़ा यहाँ चारों तरफ में आ सकते हैं। तो इन टुकड़ों से ये तस्वीर जो सी विकल्प में दी गई है वो बन जाएगी। तो सी विकल्प इसका सही है। इसमें देखें ये कटआउट दिए गए हैं, ये हमारा वर्ग है, ये समांतर, ये समांतर, ये त्रिभुज है। तो इसमें देखें दो वर्ग हैं, ये नहीं होगा, इसमें कोई वर्ग नहीं, ये भी नहीं होगा, इसमें भी कोई वर्ग नहीं है, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। तो डी विकल्प में चित्र दिया गया है, ये हमारा त्रिभुज ये आ जाएगा, ये वर्ग आ जाएगा और ये वाला जो समांतर त्रिभुज ये हो गया और ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो इन कटआउट से जो डी विकल्प में जो चित्र दिया गया उत्तर चित्रों में वही बन जाएगा। तो डी विकल्प इसका सही है। इसमें ये 3 कटआउट दिए गए हैं, इसमें से देखते हैं कौन सा आ सकता है। इसमें एक आयत है, एक चित्र है, एक आयत है, एक त्रिभुज है और एक समांतर त्रिभुज है। तो इसमें देखें ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ये बी विकल्प में चित्र दिया गया है, ये त्रिभुज हमारा यहाँ आ जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज, ये आयत आ जाएगा। तो बी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है कि ये कटआउट दिए गए हैं, इनसे चित्र कौन सा बनेगा। यहाँ से देखें तो 1 2 3 ये दिए गए हैं, ये हमारे ऐसा बिल्कुल भी कोई कटआउट नहीं है, ऐसा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है। तो देखें पहले चित्र में जो दिए गए हैं ऐसे ही ये वाला जो है वो ये है और ये त्रिभुज ये और ये बन जाएगा। तो ए विकल्प इसका सही है। भाग 10 यानी 10वें प्रकार के जो सवाल होंगे यानी 4 प्रश्न 37 से 40 तक। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र में से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छुपा हुआ है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संख्या संगत से सामने वाले वृत्त को काला करें। 7वें प्रश्न में प्रश्न चित्र दिया गया है। इस प्रश्न चित्र को उत्तर चित्रों में जो 4 चित्र हैं उनमें से कौन से चित्र में ये शामिल है। तो उसमें देख रहे हैं ये प्रश्न चित्र बिल्कुल सेम। इनमें देखें तो बी विकल्प में देकर देखें बी वाले चित्र में तो ये वाली जो तस्वीर ये वाली जो चित्र है वो सेम चित्र है। तो बी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में ये टी जैसी आकार जो है वो ऐसा इस आकृति को हम देख रहे हैं उत्तर चित्रों में मिल रही हमारे बी विकल्प में। तो ये हमारी जो टी जैसी आकार की चित्र है वो सेम ये हमारा मिल रहा है बी विकल्प में। तो बी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में हमारी ये ई जैसी आकृति दिख रही है। इनमें देखें हम किस चित्र में मिल रही है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं और इसमें भी नहीं है। तो ये पहला विकल्प में है यहाँ पर हमारे। तो ये मिल जाएगी हमारी ये आकृति जो प्रश्न चित्र में दी गई है। तो ए विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में देखें तो ये हमारा त्रिभुज है। 40वें प्रश्न है ये हमारा। तो ये त्रिभुज इसमें किस आकृति में शामिल होगा। तो इसमें देखें तो सी में नहीं है। डी में देखें तो ये हमारा
ये बिल्कुल त्रिभुज सेम ये वाला है, आकृति में मिल रहा है। तो ये आकृति हमारी क्या है, प्रश्नोत्तर में दी गई है, तो डी विकल्प इसका सही है। तो ये थे मानसिक योग्यता परीक्षण के 40 प्रश्न। हम अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे खंड सेकंड अंकगणित परीक्षण। इसमें 20 प्रश्न आते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और जो नवोदय विद्यालय के 6 क्लास के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। शायद जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मिल बोले हैं इसकी गुलसिता हमारा।